परिवर्तय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम 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 शिव 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 शिव। पराम्बा पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के तट पर गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित संन्यास कर्म के पक्ष को ध्यान में रखते हुए विगत कुछ दिनों से हम लोग यति धर्म संग्रह ग्रंथ के आधार पर सन्यासी का जीवन वृत्त कैसा होना चाहिए, उनकी प्रातःकाल से लेकर के सायंकालीन रात्रि पर्यंत दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और संन्यास ग्रहण करने से लेकर के इस भौतिक देह को त्याग करने पर्यंत उनकी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, आचार विचार कैसा होना चाहिए, उसका हम लोग विचार कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ये विशेष विचार किया था, एक यति के लिए, एक सन्यासी के लिए मुख्यतया निषेध क्या है, कौन से कर्म, कौन सी वस्तुएं, कौन सा आचरण, कौन सा व्यवहार उनके लिए विशेष निषेध योग्य हैं, उनकी चर्चा हम लोगों ने कल किया। और उस विशेष निषेध का पूरा सार ये निकला कि मुख्य 3 विधि हैं सन्यास में, जिससे सन्यास का स्वरूप बनता है। वैराग्य की 3 दिशाएं हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा का त्याग। ऐसे से सन्यास का स्वरूप निश्चित होता है। तो यावत जीवन यति को मुख्यतया पुत्रेषणा से संबंधित, वित्तेषणा से संबंधित, लोकेषणा से संबंधित किसी भी क्रिया में मन वाक काया से संलग्न नहीं होना चाहिए। निषेध का जो स्थूल स्वरूप निर्धारित होकर के आता है उससे संन्यास पतित होता है।
और गुरु लोगों ने जो कुछ विशेष स्वरूप देखा समाज में और विशेष जो उनको निषेध करने योग्य या विधान करने योग्य चीज़ें प्रस्तुत हुई उनका विशेष विधान वहाँ पर किया कि ऐसी चीज़ों का पालन या आचरण यति को नहीं करना चाहिए। आज जो हमारा विचारणीय बिंदु है वो बड़ा महत्व का एक बिंदु है। ज्ञाता ज्ञात जो पापाचरण ये जीव मात्र के लिए ही लागू होता है। हमारी जीवनचर्या ही इस ढंग से करनी पड़ती है। प्राणियों का कुछ न कुछ उत्पीड़न होता ही रहता है। कुछ भी आपको यदि करना है, श्वास भी यदि लेना है, तो सांख्यों का ये जो सिद्धांत है नानुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवति, प्राणियों को पीड़ा दिए बिना, हिंसा किए बिना किंचित अभी उपभोग संभव नहीं हो सकता। उसमें किंचित पीड़ा जो है वो समाहित रहती है। तदर्थ यति के कुछ विशेष विधान गुरु लोगों ने करके रखा है कि प्रायश्चित के रूप में यति को क्या करना चाहिए। प्रायश्चित के यहाँ पर अनेक रूपों का और बड़े विशेष रूपों का विधान यहाँ पर मिलता है। उसमें जो मुख्य विधान एक जमदग्नि ऋषि का विधान है और वो बड़ा प्रैक्टिकल विधान प्रतीत होता है। उन्होंने जो किया, अथवा यद गुरुर्बुर्या तत्कार्यम अभिशंकया निग्रहे अनुग्रहे वापि गुरु सर्वत्र कारणम। ये प्रायश्चित के लिए एक विधान है और सर्वसामान्य माने बहुत सारे विधान करने के बाद में एक वैकल्पिक विधान दिया कि सन्यासी को यदि कोई प्रायश्चित कर्म करना हो तो कैसे करना चाहिए। यद गुरु बुर्या तत्कार्यम अभिशंकया, प्रायश्चित की जिज्ञासा लेकर के गुरुदेव के पास उपस्थित होना चाहिए। इसका प्रायश्चित हमको करना है, क्या करना चाहिए। गुरु जो बोले अपने विवेक से, शास्त्र ज्ञान से और उनकी अनुभूति से, तत्कार्यम अभिशंकया, निशंक होकर के उनका पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि निग्रहे अनुग्रहे वापि गुरु सर्वत्र कारण। निग्रह करना हो या अनुग्रह करना हो, शास्त्र ने गुरु को संपूर्णतया अधिकृत किया है। और विशेषतः ईश्वर की अनुग्रह शक्ति गुरु के माध्यम से काम करती है। शिष्य के कल्याण में दो शक्तियां विशेषतः काम करती है, कृपा शक्ति और अनुग्रह शक्ति। कृपा शक्ति और अनुग्रह शक्ति, और गुरु दोनों का भंडार है, कृपा शक्ति के भी और अनुग्रह शक्ति के भी। कृपा और अनुग्रह दोनों शक्तियों के माध्यम से गुरु के द्वारा शिष्य का कल्याण किया जाता है। इसलिए गुरु सर्वत्र कारण। गुरु जो है, गुरु के दिए हुए विधान को पालन करना चाहिए। ये शिष्य के लिए सर्व कल्याणकारी विधान प्रायश्चित के बारे में मिलता है। भोजन को लेकर के सन्यासी के लिए बहुत सारे विधि विधान बनाए गए। भिक्षान्न का प्रयोग करना चाहिए, ये विधानों में एक मुख्य विधान है। भिक्षान्न की बड़ी महिमा है, बड़ा पवित्रान्न है। और प्राय ये देखते हैं कि एक समय भोजन का विधान शास्त्र में अधिकतर मिलता है। ज्ञान दुर्बल के लिए जो है द्विभोजन कर सकता है। ज्ञान दुर्बल ऐसा शब्द प्रयोग किया है, तो ज्ञान दुर्बल का मतलब यही होगा कि जिसका ज्ञान अभी भी दुर्बल है और जिसको ज्ञान से संबंधित और साधना अभी करनी है, अपने ज्ञान को अपरोक्षता तक पहुंचाना है, उसका शरीर मन सब स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहिए, तभी वो ज्ञान की साधना को सम्यक प्रकार से अनुष्ठान कर सकता है। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल विधान है कि आपको उसके अनुसार आप द्विभोजन कर सकते यदि आपके शरीर को जरूरत पड़ती है। परंतु स्वस्थावस्था में और लालच से यदि कोई द्विभोजन करता है,
शरीर को ज़रूरत नहीं है, परंतु जिह्वा आपको प्रेरित कर रही है कि इस पदार्थों का भक्षण करना चाहिए। चांद्रायण व्रत का विधान है कि फिर उसको चांद्रायण व्रत करना चाहिए। ये सारे जो विधान हैं, ये विधान इसी तरफ इंगित करते हैं कि हमारा मन, हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम चिंतन के अनुकूल जीवन यापन कर सके। भिक्षुर द्विभोजनम कुर्यात्, ये विधान है। भिक्षु 2 समय भोजन कर सकता है। कदाचित ज्ञान दुर्बल, यदि वो ज्ञान दुर्बल है, उसका ज्ञान दुर्बल है, ज्ञान संबंधित उसको यदि और साधना करनी है तो श्रवण मनन निधिध्यासन ठीक से कर पाए, उसकी बुद्धि और उसका विवेक ठीक से काम करता रहे। क्योंकि अत्यंत कृश हो जाए, अन्न का सर्वथा त्याग कर दे या अति अल्प मात्रा में ग्रहण करना स्वीकार कर ले, तो उसका मन और शरीर दोनों विचार योग्य रहेगा नहीं। परंतु स्वस्थावस्थो यदा लोल्या तदा चांद्रायणम चरित, यदि लालच से वो ऐसा यदि करता है तो फिर जो है उनको चांद्रायण व्रत करके ही शुद्धि मिलेगी, नहीं तो शुद्धि नहीं मिल सकती। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर सारे विधान हैं जिनको पालन यति को, सन्यासी को करना चाहिए। स्मृतियों के सारे विधानों का यदि सार निकाला जाए तो यह है कि सन्यासी के लिए कर्म कांडात्मक प्रायश्चित तो बहुत अधिक विधान नहीं किया गया। 3 प्रायश्चित, 3 या 4 प्रायश्चित मुख्य रूप से प्रतिपादित है यहाँ पर। प्राणायाम करना चाहिए, प्रणव का जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और यदि श्रवणानुकूल जीवन वृत्त और जीवन चरित्र है तो वेदांत का श्रवण करना चाहिए, जो सब पापों को अपने आप विधुनत कर देता है। इन सब आधार पर हम कुछ विचार करते हैं कि कैसे कैसे जीवन को ये चीज़ें पवित्र करती है। कभी मान लीजिए कुछ अपवित्र पदार्थों के साथ संसर्ग हो गया, गंधम घ्रात्वा सुरायाश्च तथा मूत्र पुरुषयो कर्व्याद पूति गंधम च प्राणायामो विधीयते। ऐसे तो सन्यासी के जीवन में सब प्रसंग बहुत कम आता है, परंतु यदि किसी कारणवश हो गया, गंधम घ्रात्वा सुरायाश्च, सुरागंध का यदि मदिरा के गंध का उन्होंने घ्राण किया या मूत्र पुरुष का गंध घ्राण किया, स्पर्श हुआ, क्राव्याद पूति गंधम, क्राव्याद बोलते हैं शमशान की जो अग्नि होती है, चिता जलाने वाली, उसकी दुर्गंध यदि आपको सेवन करना पड़ा, प्राणायाम करके यति शुद्ध होता है। उस यति को शुद्धि के लिए प्राणायाम का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से सब जगह देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का काम हो, प्रायः प्रायश्चित जो है सामान्यतः ये विधान किया गया है कि प्रायश्चित जो है करना चाहिए। और यदि प्राणियों की जो हिंसा हो जाती है, जैसे हम जीवन यापन करते हैं, गमनागमन करना पड़ता है, चलना पड़ता है, तो इससे जो हिंसा होती है उसके लिए भी कुछ विशेष विधान यहाँ पर किया गया है। पिपीलिकायाम सूक्ष्मायाम प्राणायामस्त्रयस्त्रया, ये हम दिन भर जितना भ्रमण करते हैं, इसे जो चींटी इत्यादि मरती हैं, सूक्ष्म प्राणियों की जो हिंसा हो जाती है, जो हमको दिखता नहीं है पर तो हिंसा हो गई है, तो 33 प्राणायाम का विधान है। पिपीलिकायाम सूक्ष्मायाम प्राणायामस्त्रयस्त्रया, युगायाम मत पुणे चैव मस्के पंच निर्दिशिता, जुआ पड़ गई, युका हो गई, आपको उसको मारना पड़ता है। मतकुण हो गए, माने ये जो आपके खटिया में जो हो जाते कीड़े, उनको क्या बोलते हैं, खटमल, खटमल हो गया। मच्छर मारना पड़ता है आपको, यदि मच्छर बहुत काट रहे हैं, मच्छर मार दिया तो प्राणायाम पंच, उनके लिए मशके पंच निर्दिशित, मशक इत्यादि मारे। कभी भी मच्छर मारना पड़े तो भैया 5 प्राणायाम फिर करना पड़ेगा। जो मच्छर मारने के बाद 5 प्राणायाम से सन्यासी शुद्ध होता है। सूक्ष्म माने सूक्ष्म विचार कर रहा है कि आपको कैसे पाप से बचाया जाए। मूलांकुरेषु पत्रेषु पुष्पेषु च फलेषु च स्थावराणाम शोपमर्दे प्राणायामस्त्रयस्त्रया,
आपके चलने से कुछ अंकुर नष्ट हो गए, कुछ बीज अंकुर होता है उसके ऊपर आपका पैर पड़ा, पत्र नष्ट हुए, पुष्प नष्ट हुए, फल नष्ट हुए, स्थावर कोई वस्तु नष्ट हुई, उपमर्द कर दिया आपने, तो 33 प्राणायाम करके जो है आप शुद्ध होते हैं। इस प्रकार से जो है नानाविध प्राणायामों का सन्यासी के लिए प्राणायाम और ध्यान आदि का विशेष करके सन्यासी के लिए विधान है। हाँ, ये जो प्रसंग है ये बहुत एक विधान यहाँ पर आया, माने ये जो प्रायश्चित का विधान है इसको थोड़ा ठीक ढंग से समझना पड़ेगा। एक ही पाप के लिए कहीं पर बहुत भारी प्रायश्चित बताया, उसी पाप का कहीं कहीं पर बहुत कम प्रायश्चित बताया। इसका क्या कारण है? माने गृहस्थी ने एक पाप किया, सन्यासी ने भी वही पाप किया, दोनों के लिए पाप सन्यास है, परंतु दोनों के प्रायश्चित का बड़ा भेद है। तो पाप किस ढंग से किया और किसने किया उसके ऊपर प्रायश्चित का स्वरूप हमारे श्रुति स्मृतिकारों ने निषिद्ध किया, निर्देश किया। एकस्मिन् निमित्ते गुरु लघु प्रायश्चित विधानम तु विद्वत अविद्वत बुद्धिपूर्व अबुद्धिपूर्व प्रसज्य अप्रसज्यादि विभागतः द्रष्टव्यम। माने पाप आपने प्लानिंग करके किया ना, अकस्मात हो गया, इसके ऊपर प्रायश्चित का स्वरूप निर्धारित करेगा। यदि आपने बुद्धिपूर्वक किया तो उसी पाप का प्रायश्चित अलग होगा, और वही पाप यदि आपसे अनायास हो गया तो उसका प्रायश्चित अलग होगा। पाप का स्वरूप तो इतना, हिंसा तो उतनी ही है, परंतु आपने बुद्धिपूर्वक किया कि अबुद्धिपूर्वक किया उससे प्रायश्चित का स्वरूप बदल जाएगा। करने वाला अज्ञानी है कि ज्ञानी है उससे जो है प्रायश्चित का स्वरूप बदल जाता है। बार बार किया कि जिंदगी में आपसे एक बार हो गया, एक ही गलती यदि आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही अपराध यदि आप बार बार कर रहे हैं तो फिर उसके प्रायश्चित का स्वरूप बदल जाएगा इत्यादि। इसी प्रकार से मंद मध्य उत्तम अधिकारी भी ही वशीकृतानि चित्ते ही, इस प्रकार मंद अधिकारी है कि मध्यम अधिकारी है कि उत्तम अधिकारी है, उन अधिकारों को देख करके कहीं कृत्र सांद्रायण, कहीं प्रणव जप, कहीं प्राणायाम, कहीं ध्यान आदि इस प्रकार किया है। परंतु वशीकृत चित्तेस्तु ध्यानम एवं कार्यम। सन्यासी के लिए सबसे उत्कृष्ट प्रायश्चित है कि वो ध्यान करे। अपने जो चैतन्य स्वरूप है, शरीर आदि से व्यतिरिक्त जो सत्ता है, बस उसका ध्यान करे। और श्रवण मनन निधिध्यासन करने वाला है तो एकदम अबाध गति से निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन करे। उक्तन च करके बहुत सारे यहाँ पर पुराण के श्लोकों को उठाया गया है, और ये प्रसंग थोड़ा विशेष मानन वाला है। प्रायश्चित्तेषु सर्वेषु यतेर ध्यानम विशिष्यते, 130 पेज नंबर पे मिलेगा आपको। प्रणवस्य जपोवात मूल मंत्रस्य संस्मृतः। सब प्रायश्चितों में सन्यासी के लिए मुख्य प्रायश्चित है ध्यान, क्योंकि आखिर हमारे यहाँ जो भारतीय दंड नीति है, केवल ये प्राचीन दंड नीति का ही हम विचार नहीं कर रहे हैं, आधुनिक जो दंड नीति का भी निर्माण हुआ है। भारतीय दंड नीति का मूल उद्देश्य है, माने दो प्रकार से दंड नीति का संचालन होता है। एक बदला लेना, जिसने आपकी एक आंख फोड़ी उसकी एक आंख फोड़ दो, जिसने आपका एक हाथ काटा उसका एक हाथ काट दो। तो जितने जितना आपको दर्द दिया उसने पीड़ा की अनुभूति उसको दे दो, ये दंड हुआ। एक ये नियत है, एक विधान है। एक विधान है कि किसी भी प्रकार से जो अपराध करने वाला है उसके दंड का उद्देश्य है कि उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। उसने जो आपराधिक जो उसकी वृत्ति है, उसके आपराधिक वृत्ति का संशोधन होना चाहिए, ताकि वो अपने मानव जीवन के उद्देश्य को और अच्छी तरह से प्राप्त कर सके। ये पूरे दंड विधान का मूल उद्देश्य है शुद्धिकरण। और सन्यासी यदि अपने असंग स्वरूप का ध्यान करता है और वशीकृत चित्त है, ये उस सन्यासी के लिए विधान है जो सन्यासी ध्यानाभ्यासी है।
उस सन्यासी के लिए प्रायश्चित्तेषु सर्वेषु यतेर ध्यानम विशिष्यते प्रणवस्य जपोवाथ। अच्छा, ध्यान का अभ्यास ही नहीं है, यदि ध्यान लगाने में, समाधि का अभ्यास करने में यदि समर्थ नहीं है तो प्रणवस्य जपोवाथ, और मूल मंत्र से संस्मृतः, वात मूल मंत्र से संस्मृतः, अथवा कोई एकाक्षर का अधिकारी नहीं है तो जो मूल मंत्र उसको उपदिष्ट है, जिस गुरु मंत्र का, जिस इष्ट मंत्र का वो स्मरण जप करता है, उसके जप मात्र से उसका प्रायश्चित शुरू होता है। और श्रुति इत्यादि में प्राधान्यम श्रूयते श्रुतिया प्रणवस्य जपादिषु तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रणवैक परो भवेत्। ये यति के लिए जो है प्रणव का जप, ओमकार का जप सर्वविध शोधन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन श्रुति में बताया गया। क्योंकि ये जो जप साधना है, इसको यदि गहराई से किया जाए तो जप साधना और ध्यान साधना का एक समन्वित रूप हमेशा बना रहता है। चित्त में अत्यंत एकाग्रता रहती है, उस अर्थ का चिंतन होता है, तज्जपस तदर्थ भावनम, और एक निरंतर स्मरण जो है बना रहता है। तो प्रणव जप जो है उसके लिए सबसे बड़ा विधान किया गया है। कौन कौन साधन जो है श्रेष्ठ हैं, इसका भी यहाँ पर विधान किया। जपात ज्ञानात् तथा ध्यानात् नान्यत भिक्षोस्तु शोधनम तस्मात् तानि सदा कुर्यात् यति ही शुद्ध्यर्थमात्मना। जप से, ज्ञान से और ध्यान से, इन तीन से अतिरिक्त यति को शुद्ध करने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है सन्यासी के लिए। तीन ही प्रायश्चित्त है। बाकी जो कर्मात्मक प्रायश्चित्त है, इतना व्रत कर दे, इतना दान कर दे, इतना तीर्थ कर दे, इतना भ्रमण कर ले, ये सब जो अन्य आश्रमवासी है उनके लिए उन प्रायश्चित्तों का विधान है। सन्यासी के लिए मुख्यतया तीन: जपात ज्ञानात् तथा ध्यानात् नान्यत भिक्षोस्तु शोधनम तस्मात् तानि सदा कुर्यात् यति ही शुद्ध्यर्थमात्मनः। इसलिए सन्यासी को जप में उसका विशेषतः एकाक्षर जप, ध्यानात् अपने निष्कलंक और असंग स्वरूप का ध्यान, और ज्ञानात् श्रवण मनन निधि ध्यासन, अहर निश्रवण मनन निधि ध्यासन। श्रवण मनन निधि ध्यासन का आगे बहुत महत्व फल बताया गया, उस तक हम पहुंच ही रहे हैं। कहा कि केवल इतने से पवित्र होगा कि नहीं होगा। बड़े बड़े प्रायश्चित्तों का वर्णन किया गया है। चांद्रायण आदि जो कठिनतर प्रायश्चित है, जो शरीर को बहुत तपाते हैं, ऐसे ऐसे प्राणायाम, ऐसे ऐसे प्रायश्चित व्रतों का अनुष्ठान विहित है। यहाँ आपने केवल बता दिया 30 प्राणायाम कर दे, 100 प्राणायाम कर दे, 300 प्राणायाम कर दे, ध्यान कर ले, इससे मुक्त होगा कि नहीं होगा। उसके लिए स्मृति आ रही है, सर्व पाप प्रसक्तोपि ध्यायन निमिषम अच्युतम द्विजस तपस्वी भवति पंक्ति पावन एव स। सर्व पाप प्रसक्तोपि, यदि उससे अनेक पापों का अनुष्ठान यदि हुआ है, ध्यायन निमिषम अच्युतम, यदि एक निमिष भी वो अच्युत का सच्चा ध्यान कर पाता है, द्विजस तपस्वी भवति, वो द्विज ऐसा साधक तपस्वी हो जाता है, पंक्ति पावन एव स, और वो पंक्ति पावन हो जाता है। पंक्ति पावन ये जो है एक विशेष, आप इसको डिग्री समझिए, एक उपाधि समझिए। पंक्ति पावन का मतलब होता है जैसे पंगत लगी है, 100 जन एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, उस पंक्ति में यदि कोई एक पवित्र व्यक्ति आकर के बैठता तो वो पूरी पंक्ति जो है पावन हो जाती है। इतनों को पवित्र करने का सामर्थ्य वो रखता है, उसको बोलते हैं पंक्ति पावन। तो पंक्ति को पावन करने वाला माने अनेक लोगों में पवित्रता का आदान करने का संस्कार ध्यान से आ जाता है। ध्यानेन सदृशम नास्ति शोधनम पाप कर्मणाम, ध्यान से अतिरिक्त और कोई पाप कर्मों का शोधन करने वाला कर्म नहीं है। ध्यानेन सदृशम नास्ति शोधनम पाप कर्मणाम स्वपाकेष्वपि भुंजानो ध्यायी नेव तु लिप्यते। यदि चांडालों के साथ भी भोजन करता हो परंतु ध्यान सिद्ध महापुरुष है तो उस पाप से लिपायमान नहीं होता है। कारण ध्यान आपको
आपके चैतन्य स्वरूप में स्थिर रखता है। और दूसरा जो साधन बताया, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दो विधान हैं, एक ध्यानी साधक के लिए और एक ध्यानी से जो थोड़े निम्न योग्यता रखते हैं, जो ध्यान में इतना समर्थ नहीं है, कीर्तन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत सुंदर सुंदर विधान यहाँ पर दिया है। कृष्णानुस्मरणादेव पाप संघात पंजरम सतदा भेदम आयाति ग्रीर वज्र हतो यथा। भगवान का स्मरण कर लेने मात्र से पाप संघात पंजरम, पापों के संघात का यदि पहाड़ भी हो, शतदा भेदम आयति, वो 100 टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात असंख्य टुकड़े हो जा करके वो नष्ट हो जाता है। गिरी वज्र हतो यथा, जैसे वज्रपात करने से कोई पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता है, भगवान के नाम में, परमात्मा के मंत्र के जप में उतनी शक्ति है कि पापों के पूरे पहाड़ को जला करके नष्ट कर देता है। यथा अग्निरुद्धत शिखा कक्षम दहति सानिलम तथा चित्त स्थितो विष्णुर नारायण सर्व किल्बिषान। जैसे किसी कमरे में अग्नि लगी हो, आग लगी हो और उद्धत शिखा हो, माने प्रज्वलित होकर के जल रही हो, उस कमरे में रखी हुई सारी वस्तुओं को जला देती है। इसी प्रकार आपके हृदय में प्रकट हुए भगवान, भले वो ध्यान से प्रकट हुए हो, भले ही वो जप से प्रकट हुए हो, भले ही वो कीर्तन से प्रकट हुए हो, किसी भी साधना से प्रकट हुए हैं, यदि भगवान आपके हृदय में प्रकट हो गए हैं तो विष्णुर नराणाम सर्व किल्बिषम, चित्त स्थितो विष्णु, भगवान हृदय में स्थित भगवान आप हमारे सब पापों को नष्ट कर सकता है। तथा तन्नाशमभ्येति यद दुःखम व्याधितो भवेत् ज्ञान हृदय ध्यान जले राग द्वेष मलापहे यस्नाति मानसे तीर्थे स याति परमाम गति। एक मानस स्नान का यहाँ पर विधान किया है। मानस स्नान जो है आपको पाप मुक्त करने वाला है। कैसा मानस स्नान है? ज्ञान हृदय ध्यान जले राग द्वेष मलापहे। ज्ञान जो है वो है हृदय माने तालाब, और उसमें जल किसका भरा है? ध्यान का। ध्यान जले और वो क्या धोता है? राग द्वेष मलापहे, राग और द्वेष रूपी मल को वो धो देता है। यस्नास्ति मानसे तीर्थे, इस प्रकार के मानस तीर्थ में जो स्नान करता है स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त करता है, अर्थात वो सर्व पाप से विमुक्त हो जाता है, सर्व पाप से उसकी निष्कृति होकर के उस सदगति को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में विशेषतः ज्ञान पूर्वक ध्यान का विधान है। ज्ञान शून्य जो ध्यान होगा वो ध्यान उतना शोधक नहीं हो सकता, क्योंकि वो ध्यान आपको जो है शुद्धि में प्रतिष्ठित नहीं कर सकता, आपको आत्मा का संस्पर्श नहीं दे सकता। और सबसे जो पावन वस्तु है वो है हमारी आत्मा। अभी देखो जैसे ये शरीर है, ये बैठा है, ये एक तरह से साक्षात देह देवालयो प्रभुता। अभी ये मंदिर जैसा पवित्र है, इसको पूजा जा सकता है, इसके साथ संवाद किया जा सकता है, इसके साथ व्यवहार किया जा सकता है, ये एक पूज्य अवस्था में है अभी भी। और अभी यदि इस आत्मा का इस शरीर से वियोग हो जाए, एक क्षणातूर्ध्व इसको स्पर्श करने मात्र से फिर स्नान का विधान है, सवस्त्र स्नान करना पड़ेगा। तो शरीर का भौतिक रूप तो ऐसा का वैसा बना हुआ है अभी भी। 1 मिनट पहले वो जिंदा था, उस समय वो पूज्य था, 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी उसका देहांत हुआ है, शरीर का आत्मा से विछोह हुआ है। अब यदि आपको स्पर्श करना पड़ गया तो सशैलम स्नानम आचरित, वस्त्र सहित आपको स्नान करना पड़ेगा। तो ये जो इतनी पवित्रता थी इस शरीर में, वो कहाँ से आई हुई थी? ये पवित्रता इस शरीर की नहीं थी, इस शरीर में जो चैतन्य सत्ता विराजमान थी आत्मा के रूप में, उस चैतन्य सत्ता ने इसको देदीप्यमान करके रखा था, अपनी पवित्रता से इसको पवित्र करके रखा था। और जिस क्षण उस चैतन्य सत्ता का इस शरीर से विच्छेद हो गया, वो एकदम जाकर के अपवित्र हो गया।
अपवित्र माने अत्यंत अपवित्र हो गया कि स्नान किए बिना आप दोबारा पवित्र हो ही नहीं सकते उसको स्पर्श करके। तो सबसे जो पवित्रतम वस्तु है वो पवित्रतम वस्तु है हमारा अपना आत्मस्वरूप, हमारी आत्मा। इसलिए उस आत्मा का जो ध्यान करता है, साक्षात अनुभव करता है, वो भैया पापों से प्रमुक्त क्यों नहीं होगा। सारे पापों को ध्वंस करने का सामर्थ्य उस आत्मसत्ता में रखा हुआ है। ये है ध्यान का माने आत्म ध्यान का, ज्ञान युक्त ध्यान का विशेष महत्व। इस प्रकार से बहुत सारा जो है यहाँ पर सुंदर सुंदर श्लोकों का विधान किया हुआ है। अच्छा, निर्गुण ब्रह्म का यदि ध्यान न कर सके या निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने में समर्थ न हो तो क्या करना चाहिए? यावत् न निर्गुणम ब्रह्म मोक्षालंबनम अद्वयम आविशेत हृदये तावत् सगुणम ब्रह्म चिंतयेत्। शुद्धि का ये उपाय है। निर्गुण ब्रह्म जिसका दूसरा नाम ही मोक्ष है, अद्वैत जिसका नाम है, वो जब तक आपके हृदय में प्रकट ना हो तावत सगुणम ब्रह्म चिंतयेत्, तब तक सगुण ब्रह्म का चिंतन करते रहना चाहिए, सगुण ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। उससे जो है निरंतर साधक के हृदय में शुद्धि या पवित्रता आती रहती है। उनकी कृपा से, उनके अनुग्रह से पवित्रता आती है। ध्यान की बहुत महिमा बताई गई है। और सबसे स्थूल जो रूप है वो है उपवास। पाप का नाश करने में सबसे स्थूल रूप है उपवास। उससे सूक्ष्म है, जो उससे ज़्यादा पापों को नाश करता वो है प्राणायाम। और प्राणायाम से भी सूक्ष्म रूप है भगवान का ध्यान। सबसे ज़्यादा पाप नाशक वस्तु है भगवान का ध्यान। कैसा है उसका एक क्रम बता करके रखा है। ये वृद्ध शाता तप के वचन है। पक्षोपवासाद यत् पापम पुरुषस्य प्रणश्यति। एक पक्ष माने 15 दिन तक उपवास करने से व्यक्ति के जितने पाप नष्ट होते हैं। पक्षोपवासाद यत् पापम पुरुषस्य प्रणश्यति प्राणायाम सते नापि तत्पापम नश्येत नृणाम। 100 प्राणायाम करे तो उतने ही पाप नष्ट होंगे जितना एक पक्ष तक उपवास करने से पापों का विनाश हुआ। ये उससे श्रेष्ठतर साधन है। कारण प्राणायाम का बहुत बड़ा फल बताया। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। प्राणायाम एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा के ऊपर पड़े हुए अज्ञान के आवरण को एकदम धो देता है। और प्राणायाम सहस्रेषु यत् पापम नश्यते नृणाम। 1000 प्राणायाम करने से मनुष्य जितने पापों को नाश कर पाता है, क्षण मात्रेण तत्पापम हरेर ध्यानात् विनश्यति। एक क्षण भर यदि परमात्मा का ध्यान लगा दे तो 1000 प्राणायाम करने से जितने पाप नष्ट होंगे, एक क्षण के ध्यान से उतने पाप नष्ट हो जाएंगे। ये क्रम है, ये इन साधनों की सूक्ष्मता है। ऐसे स्थूल में हम लोग ज़्यादा आस्था रखते हैं। कोई यदि 15 दिन यदि उपवास कर रहा है, समझेंगे लोग अरे बड़ा तपस्वी है, बड़ा कष्ट कर रहा है। और 100 प्राणायाम तो कितना सा देर लगेगा, परंतु दोनों का परिणाम एक समान है। 15 दिन तक उपवास करने से जितने पाप नष्ट होंगे, 100 प्राणायाम करने से उतने ही पाप नष्ट होंगे। 1000 प्राणायाम सारा दिन लग जाएगा। 1000 प्राणायाम करने से जितना पापों का नाश होगा, एक क्षण परमात्मा का ध्यान करने से उतने ही पापों का विनाश होगा। इस साधनों की सूक्ष्मता है जिसके आधार पर जीवन में पवित्रता ज़्यादा आती है। पक्षोपवासाद यत् पापम पुरुषस्य प्रणश्यति प्राणायाम सतेनापि तत्पापम नश्यते नृणाम।
प्राणायाम सहस्रेण यत् पापम नश्यते नृणाम क्षण मात्रेण तत्पापम हरेर ध्यानात् विनश्यति। उपपातकेषु सर्वेषु, ये आत्री स्मृति के वचन में सुना रहा हूँ, उपपातकेषु सर्वेषु पातकेषु महत्सु च प्रविश्य रजनीपादम ब्रह्म ध्यानम समाचरेत्। ब्रह्म हत्या सहस्राणि अगम्य गमनानि च एकेन ध्यान योगेन नश्यन्ति अन्यान्यपि क्षणात्। यदि स्यात् पातकं किंचित योगी कुर्यात् प्रमादतः योगम एव निषेवेत नान्यम यत्नम कदाचन। ये जो है साधक के लिए मुख्य विधान है। उपपातकेषु सर्वेषु पातकेषु महत्सु स प्रविश्य रजनीपादम ब्रह्म ध्यानम समाचरेत्। कोई भी पाप हो गया आपसे, ज्ञाततया अज्ञाततया, उपपातक हो गया, छोटा पाप हो गया, महापातक हो गया, ऐसा पाप हो गया कि जिसका प्रायश्चित्त नहीं है, उसको महापातक बोलते हैं। आपने ब्राह्मण की हत्या कर दी, आपने अगम्य गमन कर दिया, अकर्तव्य कर्त कर दिया, आपने मातृपितृ हत्या कर दी, ऐसे बड़े बड़े महापातक है जिसका आपके अनुष्ठान हो गया, काम से, क्रोध से, लोभ से, ज्ञान से, अज्ञान से, यदि किसी भी प्रकार हो गया, आपको अपने चित्त को इतना शुद्ध करना चाहिए कि आप प्रविश्य रजनीपादम ब्रह्म ध्यानम समाचरेत्। ब्रह्म हत्या सहस्राणि, हजारों यदि कोई ब्रह्म हत्या कर दे, अगम्य गमनानि च एकेन ध्यान योगेन नश्यन्ति अन्यानपि क्षणात्। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हत्या करते जाओ और ध्यान लगाते जाओ, ये विधान यह नहीं किया जा रहा है। इसका ऐसा उल्टा अर्थ नहीं समझना चाहिए कि फिर तो हम पहले ध्यान का अभ्यास करेंगे, फिर हमको लाइसेंस मिल जाएगा कि हम जितना चाहे अनाचार करें, जितना चाहे पाप करें, जितना चाहे अन्याय करें, और 1 घंटे ध्यान की तो बात है, 1 घंटा ध्यान करने और सब शुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार की दुष्वृत्ति में प्रवृत्त करने के लिए इन विधानों का विधान नहीं है। ये जीवन को अत्यंत पवित्र करने वाला विधान है और ये एक अर्थवाद है। अर्थवाद है माने ये आपको ध्यान की महत्ता समझाता है। इस जन्म में, जन्मांतर में, ज्ञात में, अज्ञात में आपसे यदि ऐसा कोई महापातक भी हुआ है जो आपके चित्त में बैठा हुआ है और आपकी मुक्ति का प्रतिबंधक बन रहा है, ध्यान आपको उससे भी पार ले जाने का सामर्थ्य रखता है। इतना ही इस विधान का तात्पर्य है। आपको लाइसेंस देना इस विधान का तात्पर्य नहीं है कि खूब पाप करो और खूब ध्यान करो, ये फिर शास्त्र का अर्थ नहीं होगा, ये अनर्थ होगा। परंतु ज्ञात अज्ञाततया इस जन्म में, अन्य जन्म में, कभी भी किसी भी काल में यदि कोई महत् पाप का भी अनुष्ठान हो गया हो और वो ज्ञान का प्रतिबंधक बन रहा हो, वो यदि मुक्ति का प्रतिबंधक बन रहा हो, एकेन ध्यान योगेन नश्यति अन्यान्यपि क्षणात्। यदि स्यात् पातकम किंचित योगी कुर्यात् प्रमादतः, प्रमाद से यदि कोई पातक हो गया तो योगमेव निषेवेत, योग का ही आश्रय लेकर के रखना चाहिए। नान्यद यत्नम कदाचन, दूसरा यत्न उसको करने के लिए जरूरत नहीं है। तो ये जो ध्यान की महत्ता है, ये जो ध्यान की महिमा है, ये जीवन को पवित्र करने वाली है। इस उद्देश्य से ये विधान किया जा रहा है। अब भगवान के नाम स्मरण की भी बहुत बड़ी महिमा यहाँ पर जो है बताई गई है, उसका भी साधकों को, ये विष्णु पुराण के यहाँ पर वचन है और खूब सुंदर वचन है। प्रायश्चित्तानि अशेषाणि तप कर्मात्मकानि वै यानि तेषाम अशेषाणाम कृष्णानुस्मरणम परम। जितने पाप हैं प्रायश्चित्तानि, जितने प्रायश्चित है, अशेषाणि तप कर्मात्मकानि वही, और कर्मात्मक जितने तप हैं, कर्मात्मक तप का मतलब है इतने दिन आपने तीर्थ स्नान किया, इतने दिन आपने व्रत किया, इतने दिन आपने तीर्थ यात्रा की, ये सब प्रायश्चित या तप कर्म है, ये कर्म है, कर्मात्मक तप है। यानी तेषाम अशेषाणाम, जितने भी है उन सब में से कृष्णानुस्मरणम परम, परमात्मा के नाम का स्मरण विश्वास के साथ, शरणागति के साथ। और ये जो प्रायश्चित होता है, ये कहीं आया है श्रुति वचन में, सुबह देख रहा था। प्रायश्चित आपको कैसे पवित्र करता है, इसका थोड़ा विचार करना चाहिए। आपने पाप कर लिया तो सीधा विधान तो ऐसा दिखता है कि आपने यदि किसी की हिंसा कर दी, किसी को मार दिया, तो आप उसको दोबारा जिंदा करें तब आप उससे मुक्त होंगे।
सामर्थ्य हो तो यही आपका सबसे बड़ा प्रायश्चित है। आपने मारा है तो आप जिंदा करिए। ये तो सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि वो ऐसा कर दे। प्रायश्चित से क्या होगा? प्रायश्चित जो है भीतर में एक पश्चाताप पैदा करता है। प्रायश्चित कौन करता है? क्या हम सब सामान्य जन जो लोग पाप कम करते हैं क्या? उनके आचरण में पाप कम होते हैं क्या? कितने लोग प्रायश्चित का विधान जानने की इच्छा रखते हैं और जानने वालों में से कितने लोग प्रायश्चित करने का संकल्प रखते हैं? बहुत नगण्य होंगे, बहुत न्यून होंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं है। ये जो पश्चाताप की जो अग्नि, हाय मैंने ये कुकृत्य क्यों किया, ये दुष्कर्म मेरे से क्यों हुआ, परमात्मा इस दुष्कर्म से मुझे शुद्ध करे। और उस शुद्धि के संकल्प से जब व्यक्ति अपने को तपाता है, योग में, ध्यान में, तप में, व्रत में, दान में, जप में, जिसमें भी लगाता है, प्रायश्चित का ताप, प्रायश्चित की आग उसको धो करके शुद्ध करती है। और ये यत्न, ये साधन प्रायश्चित के अग्नि को प्रज्वलित करके उसको तपा करके शुद्ध करते हैं। जैसे तपाने से स्वर्ण शुद्ध होता है, प्रायश्चित के ताप से तप करके व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। ये शुद्धि मुख्य ढंग से काम करती है। कृते पापे अनुतापो वे यस्य पुंसा प्रजायते प्रायश्चित्तम तु तस्येकम हरि संस्मरणम परम। कृते पापे, पाप करने के बाद अनुताप वे यस्य पुंसस्य जा पुंस प्रजायते, जिस पुरुष के मन में अनुताप पैदा हुआ, अरे उस समय तो हमारी मति मारी गई, काम के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, अज्ञान के कारण, किसी भी के कारण बस में होकर के हमने ये कर दिया, ये हमें नहीं करना चाहिए। वो पश्चाताप की अग्नि जब प्रज्वलित हो तो क्या करना चाहिए? प्रायश्चित्तम तु तस्य एकम। पश्चाताप की अग्नि यदि प्रज्वलित हो गई है तो आपके लिए एक ही प्रायश्चित है, हरि संस्मरणम परम, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और प्रायश्चित की आग यदि पैदा नहीं हुई तो फिर उनको पहले व्रत में लगाते हैं, माने थोड़ी शुद्धि करते हैं, फिर उससे तपस्या कराते हैं, तब फिर थोड़ी शुद्धि होती है, तो फिर जा कर के अरे हमने ये तो बड़ा गलत किया। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी जड़ है, हमारी चेतना इतनी जड़ है कि हिंसा को हम हिंसा ही नहीं समझते। प्राणी के जान की हम कीमत ही नहीं समझ पाते, इतनी हमारी चेतना जड़ है। जो बहुत सजग चेतना वाले व्यक्तित्व होते हैं, उनका जीवन, उनका मन प्रत्येक वस्तु के महत्व को बहुत गहराई से समझता है और आत्मवत् सर्वभूतेषु अपने जैसे दुख को, अपनी जैसी पीड़ा को वो अनुभव करता है। सब भूतों की पीड़ा को, सब भूतों के दुख को वो ऐसा अनुभव करता है, इसलिए वो बड़ा सजग हो जाता है। परंतु जिसको ऐसी अनुभूति नहीं है उनमें कोई सजगता नहीं होती। ज्ञाततया अज्ञाततया हम कितने, माने हम किसी को पीड़ा देने में कोई कमी नहीं रखते हैं, जितना संभव वो शरीर से देते हैं, उसमें कमी रह जाए तो वाणी से देते हैं, उसमें भी कोई कमी रह जाए तो मन से देते हैं। हमारे पास लोगों को पीड़ित करने के साधन कम नहीं है, शरीर है, वाणी है, मन है, किधर न किधर हम तीर चलाते ही रहते हैं। और महाराज कहते हैं कि धनुष का निकला हुआ बाण कम घात करता है, वाक बाण जो है उससे बहुत गहरा घाव करता है। धनुष के बाण को तो औषधि लगाने से भी उसका घाव भर जाता है, वाक बाण तो औषधि के घाव से भी, औषधि से भी उसका घाव नहीं भरता। तो हमारे पास कितने साधन हैं प्राणियों को पीड़ा देने के लिए, तो इसमें लगा करके व्यक्ति के मन को स्थिर करके, शुद्ध करके उसको आगे बढ़ाने का ये विधान है प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्तम तु तस्य एकम हरि स्मरणम परम। प्रातर्निशि तथा संध्या मध्या अन्नादिषु स्मरन् नारायणम अवाप्नोति सद्य पापक्षयात् नरः। विष्णु संस्मरणम संक्षीणम समस्त क्लेश
संशयः मुक्ति प्रयाति स्वर्गम आप्तिस्तस्य विघ्नो नुमीयते वासुदेवे मनो यस्य जप होमार्चनादिषु तस्य अंतराया मैत्रेय देवेन्द्रत्वादिकं फलम क्व नाक पृष्ठ गमनम पुनरावृत्ति लक्षणम क्व जपो वासुदेवेति मुक्ति बीजम अनुत्तमम। भगवान के जप का, भगवान के स्मरण का बहुत बड़ा फल और बहुत पुण्य बताया। कहा कि स्वर्ग में और भगवान के नाम में आप तुलना नहीं कर सकते। ये भगवत जप की और भगवान के नाम की महिमा है। को नाक पृष्ठ गमनम पुनरावृत्ति लक्षणम। अरे उस स्वर्ग की क्या तुलना करना है जहां जाकर के आपको फिर पुनः आना पड़ेगा। आज नहीं तो 2000, 10,000, 50,000 करोड़ साल बाद तो आना ही पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, वहाँ तो आपको परमानेंट रिजर्वेशन आपका है नहीं। जितना पुण्य आप यहाँ से करके गए हैं फिर उतना नष्ट होने से आपको आना पड़ेगा। क जप वासुदेवेति मुक्ति बीजम उत्तमम। उसकी हम स्वर्ग के साथ कैसे तुलना कर देते हैं। वासुदेव ये जो महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो महामंत्र है या कोई भी भगवत नाम का जो मंत्र है उसकी स्वर्ग के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मुक्ति का बीज है। और मुक्ति का मतलब है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जो आपको जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर निकालते। इसकी चर्चा बड़ी पहले भी हुई। इस बार का स्वाध्याय तो काफ़ी लोग सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और लोगों को बड़ा टच कर रहा है, बड़ा स्पर्श कर रहा है। बाकी जो सदगृहस्थ भक्त भी सुन रहे हैं उनके हृदय को भी बातें बड़ी स्पर्श करती हैं। तो इसका तो एक ही कारण है, हमने प्रथम दिन भी विचार किया था, सब स्वाभाविक सन्यासी हैं, जन्मजात सन्यासी हैं, इसलिए उनके जीवन की बातें हैं उनको तो स्पर्श करेगी, क्यों नहीं करेगी। एक दिन हम लोगों ने यति के लिए 12 सहस्र का वर्णन सुना था कि जो श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि नहीं करता है, केवल 12 महीना तक यदि 12,000 प्रणव का प्रतिदिन 12,000 के हिसाब से 12 महीना यदि प्रणव जप करे तो पर ब्रह्म प्रकाशते, ऐसा विधान किया है, पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। श्रद्धेय अवधेश स्वामी जी का प्रश्न था कि फिर रीते ज्ञानात् न मुक्ति, ये बताया। तो 12,000 प्रणव जप से कैसे विधान होगा, ये दोनों साधनों में समन्वय कैसा है। तो हम अभी भी ये विधान का विचार करते आए थे। अधिकारी का भेद है, उसी प्रकरण में उसी दिन हमने चर्चा की थी। सन्यासी यदि और कोई अनुष्ठान नहीं करता है तो प्रतिदिन कम से कम 12,000 प्रणवों का जप करें, परंतु वही यदि श्रवणार्थी है, गुरु के सानिध्य में बैठ करके वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है तो उसको 12,000 करने की जरूरत नहीं है। वही 1,000 करके गुरु के पास में बैठ करके श्रवण मनन निधिध्यासन करें। इसका मतलब है कि जप से ये श्रेष्ठ साधन है, श्रवणादि साधना। और वही यदि ध्यानी है, निधिध्यासन कर रहा है, श्रवण में भी श्रवण मनन ये दोनों उसका पूरा हो गया, अब निधिध्यासन में लगा हुआ है, केवल 100 ही प्रणव का जप करे, उसको फिर 12,000 करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि निधिध्यासन जप से, श्रवण से, मनन से सबसे श्रेष्ठ है। और वही यदि अखंड ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित हो गया, ध्यान योग, निर्विकल्प ध्यान योग में अखंड ब्रह्माकार आकारिता निर्विकल्प वृत्ति में स्थित हो गया, उसको एक भी प्रणव का जप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अद्वय आत्मा में स्थित है। फिर उसको द्वैत में आकर के जप करने की जरूरत नहीं है। तो जप अत्यंत पवित्र कर साधन है, जो भगवान के अनुग्रह का और भगवान की कृपा को आकर्षित करता है हमारे हृदय में, और भगवान के प्रवेश से हमारे हृदय के सारे मल पिघल करके धो करके साफ होते हैं। परंतु उनसे श्रेष्ठ साधन है आत्म तत्व का चिंतन। वो अर्थवाद है, उसकी महिमा है। यदि कुछ भी नहीं करता है सन्यासी तो क्या करेगा। यदि 12,000 प्रणव का जप करता तो बहुत अंतस की शुद्धि होगी, बहुत ब्रह्म प्रकाशन के लिए आपका अंत से एकदम तैयार हो जाएगा।
और तत्वमसि महावाक्य के यदि आप श्रवण करें ऐसी परिस्थिति में बैठ करके इतने शुद्ध मानस वाला, और गुरु यदि महावाक्य का भाग त्याग लक्षणा के द्वारा यदि अर्थ समझाए, हो सकता है कि आपको तत्काल साक्षात्कार हो जाए। इतनी शुद्धि का आदान करता है। परंतु रीते ज्ञानात्म मुक्ति या वेदांत के श्रवण मनन निधि ध्यान से मुक्ति होगी तो उस दोनों विधानों में कोई अंतर विरोध नहीं है। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रारंभिक अवस्था में जब हमारा चित्त इतना परिपक्व ना हो, जब हमारी मानस स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं हो, तब जब साधना प्रथम स्टेप है कल्याण की तरफ ले जाने के लिए। मैंने शायद उस दिन भी बताया था कि गुरुदेव बहुत बार बताते हैं ये जो मंत्र हैं ये आराध्य का वाहन है, उसमें बैठ करके आराध्य आपके हृदय में प्रकट होते हैं। और प्रकट होकर के क्या करेंगे? नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, अज्ञान का नाश करते हैं, अपने हृदय में स्थित होकर के ज्ञान को प्राकट्य कराते हैं। इसलिए इस दृष्टि से वो जो है करता है, उपकार करता है, भूमिका तैयार करता है, योग्यता अर्जन कराता है। परंतु भैया जो फाइनल जो फिनिशिंग टच देना है, फिनिशिंग टच तो महावाक्य देना, और उसका श्रवण मनन निधि ध्यान की। तो अधिकारी के भेद का भी ख्याल यहाँ पर रखना पड़ता है। प्रायश्चित्त के क्षेत्र में भी यही बताया गया, अधिकारी कैसा उसके हिसाब से प्रायश्चित्त का विधान है। पाप एक ही प्रकार का है, किसी के लिए लघु प्रायश्चित है, किसी के लिए दीर्घ प्रायश्चित, क्योंकि अधिकारी कैसा है, ज्ञानी अज्ञानी का भेद किया गया अधिकार में। इसी प्रकार ज्ञान की साधना में भी अधिकारी के भेद के हिसाब से अधिकार। ये हमारी सनातन साधना पद्धति में सर्वत्र इस बात का ख्याल रखा गया, अधिकारी का स्वरूप कैसा है, अधिकारी कैसा है, उसके आधार पर उसका विधान होता है। इसलिए निस्संदेह नाम जप अत्यंत पवित्र चीज, इसलिए कहा कि स्वर्ग की और नाम जप की हम तुलना कैसे करें। स्वर्ग में तो जाकर के पुनरागमन होता है, नाम का आश्रय लेने वाले तो मुक्त हो जाते हैं। तस्माद अहर्निशम विष्णुम संस्मरण पुरुषो मुने न याति नरकम शुद्ध क्षंक्षीणाखिल पातकः। वो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जा सकता जो निरंतर विष्णु का अर्थात परमात्मा का व्यापक तत्व का स्मरण करता है, सब पापों का स्मरण करके मुक्त हो जाता है। नाम की जब महिमा सुनते हैं ना, कभी कभी थोड़ा संदेह होने लगता है, हाँ ये अर्थवाद होगा, माने नाम में रुचि पैदा हो, जप में रुचि पैदा हो, इसलिए गुरु लोगों ने थोड़ी बड़ा सड़ा करके महिमा बताई होगी, ऐसा नहीं है। अर्थवादम हरेर नामनी संभावयति यो नरः महानरक जालेषु पच्यते नात्र संशयः। जो ये स्कंद पुराण का श्लोक है, जो ये विश्वास करता है या ऐसी मन में भावना रखता है कि अरे नाम जप का इतना पुण्य नहीं होगा, ये तो केवल अर्थवाद है, उसकी यदि संभावना मन में रखता है, अर्थवादम हरेर नामनी संभावयति यो नरा महानरक जालेषु पच्यते नात्र संशयः। वो महानरक के जाल में पड़ेगा, माने नरक से नरक में, नरक से नरक में, नरक से नरक में जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ये भगवान के नाम की महिमा को छोटा करके नहीं जानना चाहिए। अश्वमेध सहस्रेस्तु वाजपेय शतैरपि यत् पापम विलयम याति स्मृते नश्यति तदहरौ। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जितना पाप विनाश होता है, 100 वाजपेय यज्ञ करने से जितना पाप विलास होता है, उतने पाप का विलय तो भगवान का स्मरण कर देने मात्र से हो जाता है। गंगा स्नान सहस्रैश्च पुष्कर स्नान कोटिभिः यत् पापम विलयम याति स्मृते नश्यति तदहरौ। 1000 बार गंगा स्नान करने से जितने पाप नाश होते हैं, 1 करोड़ बार पुष्कर राज में स्नान करने से जितने पाप विलीन होते हैं, यत् पापम विलयम याति स्मृते नश्यति तदहरौ। भगवान का, हरि का, परमात्मा का स्मरण कर देने मात्र से उतने पापों का विनाश होता है। ब्रह्महत्या सहस्राणि अगम्य गमनानि च एकेन ध्यान योगेन नश्यन्त्यन्यान्यपि क्षणात् गृहस्थोक्तानि पापानि भवन्त्याश्रमिणो यदि शोचवत् शोधनम तेषां प्राक्ष ब्रह्म निदर्शनात् ज्ञानिनः सेवनात् श्रुतिर ज्ञान शुद्धिर ज्ञानस्येति न संशयः विद्यते शोक मोहादि छिद्यन्ते सर्व संशयः
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् ज्ञाते ब्रह्मणि, क्षीयते चास्य कर्माणि ज्ञाते ब्रह्मणि तद्विदा। महान से महान पापों का क्षय भगवान के स्मरण मात्र से होता है। गृहस्थोपनानि पापानि, गृहस्थ के जीवन में तो पंच पाप तो उनके नित्य बताया ही गया, और अभी अन्य पाप होते भवन्ति आश्रमिणः यदि, जैसे शोचवत शोधनम तेषाम, साबुन से या जल से धो करके किसी वस्तु को जैसे हम पवित्र कर देते हैं, उनका वैसा ही शोध होता है। कैसे? प्राक ब्रह्म निदर्शनात्, भगवान का जब तक भगवान का दर्शन होने से तो सब शुद्धि हो ही जाती है, परंतु भगवान का दर्शन होने से पहले भगवान के नाम का स्मरण करने से जो है इन पापों का शोधन होता है। ज्ञानिनः सेवनात् शुद्धिर ज्ञानस्येति न संशयः, और ज्ञानी का यदि आप सेवन करते हैं, ज्ञानी महापुरुष का यदि आप आश्रय लेते तो आपके ज्ञान की शुद्धि होगी। ज्ञानिनः सेवनात् शुद्धिर ज्ञानस्येति न संशयः, विद्यते शोक मोहादि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, और शोक और मोह का भेदन होगा ज्ञानी का आश्रय लेने से। अब जो है धीरे धीरे आपको ज्ञान में ले आ रहे हैं। माने ये जो प्रायश्चितों का कर्म सजाया गया है, उपवास आदि अत्यंत स्थूल है, प्राणायाम आदि उससे सूक्ष्म है, ध्यान, फिर इससे हरि का स्मरण, नाम जप इत्यादि। अब ज्ञान की क्या महिमा है, और विशेषतः उसमें वेदांत श्रवण की क्या महिमा है, उस तरफ ये प्रकरण को ले जा रहे हैं। विद्यते शोक मोहादि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते शास्य कर्माणि ज्ञाते ब्रह्मणि तद्विदः, सर्वम अन्यत् परित्यज्य यस्तु ब्रह्मणि वर्तते, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा, यत् बाल्ये यत् च कौमारे यत् पापनं यौवने कृतं तत् पापम अखिलं क्षिप्रम स्मरते विष्णु प्रणश्यते। जो पाप आपने बाल्यकाल में किया, जो आपने कुमार अवस्था में किया, जो आपने यौवन अवस्था में किया, तत्पापम अखिलम क्षिप्रम स्मरते ही विष्णु प्रणश्यति, भगवान विष्णु का स्मरण कर देने मात्र से उन सब पापों का प्रनाश हो जाता है। यही बात भगवान ने गीता जी में बताई। अभि छेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनम संतरिष्यति, और वो जो है ज्ञान के उससे मुक्त हो जाता है। ज्ञान का स्मरण कर देने मात्र से, ज्ञान का आश्रय लेने मात्र से मुक्त हो जाता है। कलयुग में भगवान स्मरण का विशेष महत्व है, ये तो बताया ही है। ध्यायन कृते यजन यज्ञ त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यद आपनोति तदापनोति कलौ संकीर्त्य केशवम। ध्यायन कृते यजन यज्ञ त्रेतायाम, ध्यान करने से सतयुग में जो फल मिलता था, यज्ञ करने से त्रेता युग में जो फल मिलता था, अर्चन करने से द्वापर युग, क्योंकि एक एक युग की मुख्य साधनाएं हैं। सतयुग की मुख्य साधनाएं हैं ध्यान। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है मानुष अत्यंत सात्विक वृत्ति प्रधान होते थे, उनका चित्त राग द्वेष आदि से अत्यंत रहित होता था, ध्यान उनके लिए अत्यंत सुकर होता था। इसलिए सतयुग के प्राणियों की साधना थी आत्मकल्याण की ध्यान। ध्यायन कृते, कृते माने सतयुगे, यजन यज्ञ त्रेतायाम, त्रेतायाग में थोड़ा रजोगुण का प्राधान्य हो गया तो कर्मकांड का प्राधान्य हो गया, यज्ञ याग यज्ञ आदि आ गए। द्वापर युग में अर्चा आ गई, फिर पौराणिक पूजन आ गया, वैदिक विद्या से थोड़े नीचे आकर के पूजन में आ गए, और कलयुग में तो दूसरी वृत्तियों का प्राधान्य होगा। परंतु इन सब से कलयुग की ये विशेषता है, सत्य युग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में अर्चन करने से जो फल मिलता था, तद आपनोति कलौ संकीर्त्य केशवम, भगवान का स्मरण करने से, केशव का स्मरण कर देने मात्र से कलयुग में वो सब जो है मिलता है। इसी प्रकार विष्णु पुराण में जो है वेदांत श्रवण इत्यादि का, भागवत में भी आया, भगवान नाम के कीर्तन की बहुत महिमा हमारे पुराणों में गाई गई। कलेर दोष निजे राजन अस्ति एको मान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंध परम व्रजेत।
कली तो दोष का निदान है, निधि है। कलयुग के इतने दोष हैं कि उसकी तो वर्णना असंभव लगती है, परंतु इसका एक महान गुण है, राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य। कृष्ण के कीर्तन मात्र से, कृष्ण माने परमात्मा के कीर्तन मात्र से मुक्त बंध, सब मुक्तों से, सब बंधों से वो मुक्त हो जाता है, परम ब्रजित और परम तत्व जो आत्मस्वरूप है उसको प्राप्त कर लेता है। ये कलयुग की जो है महिमा है। यो अहर्निशम जगत धातुर वासुदेवस्य कीर्तनम कुर्वन्ति तन्नर व्याघ्र न कलिर्बाधते नरान। चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् ना शौचम कीर्तने तस्य च पवित्र करो यतः सर्वेषामेव पापानां संगाते समुपस्थिते अभ्यसेत् 10,000 प्रणवम शोधनम तु यत्। पुनः प्रणव जप की यहाँ पर महिमा आ गई। 10,000 प्रणव का जप करने से सन्यासी को सर्व पाप विमुक्ति होती है। और सबसे बड़ा जो शुद्धिकर उपाय है, विशेष करके वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करने वाले जो साधक हैं, उनको वेदांत श्रवण छोड़ करके और कोई अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्मशुद्धि के लिए, अपने जीवन के पापों के निराकरण के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दिने दिने तु वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुतात् गुरु शुश्रूषया लब्धात् कृष्णाशीति फलम लभेत। ये वेदांत के एक दिन के श्रवण का फल है। दिने दिने तो वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुतात्, भक्ति से संयुक्त होकर के गुरु की शुश्रूषा करते हुए यदि एक दिन प्रतिदिन वेदांत यदि सुनता है तो उसके एक दिन के वेदांत श्रवण का फल है 80 कृच्छ्र व्रत करने का जितना फल है। कृच्छ्र व्रत बहुत कठिन व्रत है और एक दिन के स्वाध्याय से 80 कृच्छ्र करने का फल होता है। और उसके बाद में और बताया, वेदांत श्रवणादेव नश्यन्ते चोपपातकाः महापातक संगाश्च नित्यम वेदांत सेवनात्। वेदांत के श्रवण मात्र से जितने भी उपपातक हैं, उपपातक माने जो ऐसे पातक जो प्रायश्चित के भी योग्य नहीं, और प्रायश्चित करना हो तो महान प्रायश्चित करना पड़ता है, और महापातक संघाश्च, और केवल उपपातक नहीं, महापातक और महापातकों का भी संग माने समुदाय यदि आपसे हो गया है, सब पापों से आप मुक्त हो जाते हैं नित्यम वेदांत सेवनात्, एकमात्र वेदांत विद्या का सेवन करने से। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही ये चिंतन किया था, इस जगत में यदि कोई पवित्रतम वस्तु है तो चैतन्य है। उस चैतन्य सत्ता के बल पर सब कुछ पवित्र हो रहा है। जहाँ से चैतन्य का संबंध विच्छेद हो जाता है वो वस्तु तुरंत अपवित्र हो जाती है। ये हमारे जो सिर के बाल हैं, अभी हम यदि स्पर्श कर दें इसका तो स्नान की जरूरत नहीं है। ये नाखून है, अभी स्पर्श करने से अभी स्नान की जरूरत नहीं है, परंतु जैसे इन बालों को काट दिया, इस नाखूनों को काट दिया और ये धरती पर गिर गए, उस समय यदि इनका स्पर्श हो जाए तो ये स्नान करने से ही शुद्धिकरण होगा। ये बाल सिर का एक टूट करके यदि भोजन में गिर जाए तो भोजन फेंकने के अलावा और शास्त्र में कोई विधान नहीं, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपवित्र हो गया। चैतन्य के संबंध से रहित एक वस्तु उसमें गिर गई, वो अपवित्र वस्तु थी, वो अपवित्र। इस शरीर मैंने थोड़ी देर पहले बताया इतना पवित्र होकर के बैठा है, देवालय है, मंदिर है, ये मंदिरवत पवित्र है, और एक क्षण में अपवित्र हो जाता है, सर्व अपवित्र हो जाता है। सवस्त्र स्नान करके पवित्रता पुनः आती है चैतन्य का यदि वियोग हो जाए तो। वेदांत विद्या साक्षात आपको चैतन्य सत्ता में प्रतिष्ठित करती है, उससे बड़ा कोई अनुष्ठान कर्म हो नहीं सकता। कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम तर्के नेवास्ति निश्चयः सांख्य योगो भिदापनौ शाब्दिका शब्द तत्पराः अन्ये पाखंडिनः सर्वे ज्ञानवार्ता सुदुर्लभा एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते। ये वेदांत विद्या के लिए कहा गया। कर्म शास्त्र आपको कभी भी ज्ञान नहीं दे सकता।
अन्यत सेल्फ नैपुण्यम, ये बताया गया। अनात्म विद्या का जितना अभ्यास है, आपको केवल पेट भराई करने के लिए रोटी का टुकड़ा दे सकता, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकती अनात्म विद्या आपको। कर्मशास्त्रे कुतो ज्ञानम तर्के नेवास्ति निश्चय, तर्क शास्त्र आपको किसी निश्चय में प्रतिष्ठित नहीं कर सकता। सांख्य योग भिदापन्नो, सांख्य और योग तो स्वयं भेद में जाकर के प्रतिष्ठित है, आपको अभिन्न आखंड आत्मसत्ता में प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। और शाब्दिक का शब्द तत्पराह, वैयाकरण तो शब्द की शुद्धि अशुद्धि का विचारण कर सकता है, आत्मा का साक्षात्कार नहीं करा सकता। अन्य पाखंडिना सर्वे, दूसरों की तो बात ही क्या करे भैया। अन्य पाखंडिना सर्वे, साधना के नाम पर क्या ना क्या जाल फैला के रखा है भैया। उधर दीपक जला दो, उस दिन वहाँ दीपक जला दो, उस दिन वो गंडा बांध दो, उस दिन वो ताबीज पहन लो, ये नग पहन लो, वो माला पहन लो, उसको दाया कर दो, उसका बाया कर दो। साधना के नाम पर और कल्याण के नाम पर क्या ना क्या नहीं चलता है। अन्य पाखंडिना सर्वे एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते, एकमात्र वेदांत विज्ञान है जो आपको स्वयं आत्मसत्ता में आपको प्रतिष्ठित कर सकता है। इसलिए वेदांत विद्या के साधक को सर्वतो भावेन अत्यंत पवित्र करने वाली जो साधना है वेदांत का नित्य श्रवण, वो करना चाहिए। ये अत्यंत पवित्र करने वाला, पावन करने वाला साधन और विद्या है। इस प्रकार से और बहुत सारे वचन यहाँ पर जो है प्रतिपालित हैं। और अंत में उन्होंने ये कहा है, वेद स्मृति पुराणेभ्यः वाक्यानि एतानि यत्नतः विश्वेश्वरेण मुनिना संगृहीतानि भागशः यदि धर्म प्रकाशाय ज्ञान मोक्ष प्रसिद्धये एकत्र परहंसानां मुमुक्षूणां विशेषतः। वेद में, स्मृति में, पुराणों में ये जो वाक्य प्रायश्चित्त से संबंधित वाक्य यत्र तत्र मिले, विश्वेश्वर सरस्वती ने प्रयत्न करके इसको एक जगह संग्रहित किया। किस लिए? यति धर्म प्रकाशाय, यति को, सन्यासी को अपने धर्म का पता चले और ज्ञान मोक्ष प्रसिद्ध है, उससे वो ज्ञान की साधना करते हुए मोक्ष को लाभ कर सके। एकत्र परहंसा नाम, उनको सब एकत्र किया गया। मुमुक्षु नाम विशेषता, जो मुमुक्षु परमहंस है अर्थात विविधिषु सन्यासी है, उसके लिए विशेषता उन्होंने संग्रह किया। तो इन वाक्यों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके सार रूप में दो वाक्य बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज सुबह और जब इस प्रकरण का मैं चिंतन कर रहा था तो दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में स्फुरित हुई। एक तो मुझे ये समझ में आया, मेरी अपनी निष्ठा, मैंने अपने गुरुदेव के जीवन से और उनके विचारों से निष्ठा प्राप्त की है। वेदांत विद्या साधक को मुक्ति देने में एकमात्र अकेली विद्या समर्थ है, इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। यह अकाट्य सत्य है और ये महापुरुषों की निष्ठा है। इसमें वेद के वचन, श्रुतियों के, स्मृतियों के वचन प्रमाण है। परंतु इतनी अत्यंत यदि वेदांत श्रवण निष्ठा यदि नहीं हो तो भी विविधिषु सन्यासी को प्राणायाम, ध्यान, जप, इस तीन का आश्रय लेना चाहिए। इसको छोड़ करके और अन्य प्रायश्चित करने की विविधिषु को जरूरत नहीं पड़ती शुद्धि के लिए। एक विचार मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि प्रत्येक, ये पाप हो गए तो इतना प्राणायाम, ये पाप हो गया तो इतना प्राणायाम, ये पाप हो गया तो ध्यान करो, ये हो गया तो ध्यान करो। हम साधक यदि 1 महीने में 1 दिन ऐसा निश्चित कर ले, पूरा दिन हम मौन रहेंगे और इतना घंटा प्राणायाम करेंगे, इतना घंटा जप करेंगे और इतना घंटा जो है ध्यान करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे। 1 महीने का हमारा पूरा जो ज्ञात पाप हो गया है उससे हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। ये मुझे लगता है ये परम साधन है। और वेदांत विद्या तो भैया राजपथ है और ये पारसमणि है, इसका तो और कोई विकल्प है ही नहीं। वेदांत विद्या अकेली समर्थ है। मैं उसके सामर्थ्य के ऊपर प्रश्न करते हुए या संदेह करते हुए ये विधान का स्मरण नहीं कर रहा हूँ।
यदि अत्यंत निष्ठा वेदांत श्रवण में ना हो तो साधक को ये सेकेंड विकल्प के रूप में इसका आश्रय लेना चाहिए। जो प्राणायाम का सामान्य रूप है कुंभक रेचक पूरक वाला, अत्यंत शुद्धि का आदान करने वाला, सर्वत्र पूजा आदि में और विधान के रूप में ये पूरक रेचक कुंभक से युक्त मात्रा युक्त जो प्राणायाम है, और सगर्भ प्राणायाम ओंकार के ध्यान से युक्त, हाँ नाड़ी शोधन प्राणायाम माने जिसका प्राणायाम के नाम से असल में ये प्रसिद्ध है, मुख्य प्राणायाम है जो पूरक कुंभक रेचक को मिलकर होता है। और शायद एक दिन हमने चर्चा की थी कि सगर्भ अगर्भ दोनों प्रकार का होता है। मंत्र के सहित करे तो ये सगर्भ प्राणायाम है, मंत्र के अर्थ का चिंतन भी हो रहा है, प्राणायाम का प्राणों का आयाम भी हो रहा है और चित्त की शुद्धि हो रही है, और फिर ध्यान करे और जप करे। ये जो है सेकेंड विकल्प दिखता है, परंतु वेदांत विद्या का श्रवण मनन निधिध्यासन अपने आप में बहुत पवित्र कर वस्तु है। ऐसा भगवान हमको सामर्थ्य दें कि हम अपने जीवन को, देखो हमारे गुरु लोगों ने कितना परिश्रम किया, उनका तो कोई हमसे स्वार्थ तो था नहीं। विश्वेश्वर यति कितने वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया होगा, उन्होंने विश्लेषण किया होगा, उन्होंने संग्रह किया होगा। एक ग्रंथ की उत्पत्ति कैसे होती, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि संतान उत्पत्ति करना बड़ा सरल है, ग्रंथ उत्पत्ति करना जो है उससे बहुत दुष्कर कार्य है बाबा। एक संतान तो 9 महीने में तैयार हो जाती है गर्भ में पल करके, ग्रंथ 9 महीने में तैयार नहीं होता है। ऐसे दिव्य रत्न ग्रंथों की सृजना की साधकों के कल्याण के लिए उन महापुरुषों को नमन है और उनके चरणों में ये प्रार्थना है ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य हम साधकों को दे कि हम अपने आत्म कल्याण की साधना करते हुए मुक्ति के पथ पर वेदांत का श्रवण करते हुए, मनन करते हुए, निधिध्यासन करते हुए अपने चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सके। अब तो थोड़ा ही प्रकरण बचे हैं, दिन भी अब हमारे पास में बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। 1-2 दिन में बाकी जो कुछ और प्रासंगिक चीज़ें संन्यास से, सन्यासी के जीवन से संबंधित बची है उसका 1-2 दिन में मनन करते हुए ये जो संन्यास रहस्य का एक प्रकरण चला था इसकी पूर्णाहुति करेंगे। आज की वाणी को मैं यहाँ विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम हरि ओम।